दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, उसी के क्रम में हमारा चला टाइम एंड वर्क। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारे से कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसकी सारी वीडियो देखते हैं, तो आप कोई से भी एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन करिए। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा चल रहा टाइम एंड वर्क, 2-3 वीडियो आ चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो आज है और क्वेश्चन है हमारे सामने सीजीएल मेंस का 2015 में आया हुआ। देखो इसमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं, इतने आसान तरीके से हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है। x 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। x है और y है। x 20 घंटे में कितने पृष्ठ? 80 पृष्ठ। 1 घंटे में कितने पृष्ठ? 4 पृष्ठ। x की एफिशिएंसी होगी वो होगी 4, क्योंकि x 1 घंटे में कितने? 4 पृष्ठ कॉपी कर सकता है। x और y मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ। x और y मिलकर के 27 घंटे में कितने पृष्ठ? 135 पृष्ठ। तो 27 का भाग इसमें लगेगा तो कितनी बार? 5 बार। तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ? 5 पृष्ठ। तो ये डायरेक्ट एफिशिएंसी आ गई इनकी। ठीक है ना, यह क्या आ गई? क्षमता। देखो 80 पृष्ठ 20 घंटे में, तो एक घंटे में कितने? 4 पृष्ठ। और दोनों मिलकर के 27 घंटे में 135, तो 1 घंटे में कितने? 5 पृष्ठ। तो x की क्षमता अकेले की 4 है और x और y की मिलाकर के 5 है। इसका मतलब y की क्या होगी? 1 होगी। x की 4 है और x और y की मिलाकर के 5 है, तो y की कितनी होगी? 1 होगी। समझ में आ गया? y की क्षमता 1 होगी, इसका मतलब है y 1 घंटे में 1 पृष्ठ छाप रहा है। आगे देखो, y अकेला 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है? तो 1 घंटे में 1, तो 20 पृष्ठ कितनी देर में? 20 घंटे में। ये लो, अब इसमें क्या था मेरे भाई? कुछ नहीं था। ठीक है ना। अब पता नहीं ऐसे क्वेश्चन कैसे दे देता है एग्जाम में, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अब आप ढूंढते रह जाते हैं कि किस तरीके से होगा ये। ऐसा क्वेश्चन तो कोचिंग में पढ़ाया नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो सर ने कराया नहीं। अरे क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया, मैं मानता हूँ कोचिंग में नहीं कराया होगा, लेकिन आपका दिमाग भी तो थोड़ा बहुत काम करता होगा ना। आप ये भी तो देखिए ना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कितना सिंपल है, इसमें कोचिंग की जरूरत कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं कि भी करवाए तो क्या हो गया, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखें, जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज का खेल है सारा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा दिख रहा है दिखने में और बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए व बी मिलकर के एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ ये दिया हो कि ए और बी मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं? ए प्लस बी यदि काम करें तो 30 दिन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तथा बी व सी मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ये लो, ठीक है। आगे देखिए, एक कार्य आरंभ करता तथा 5 दिन तक कार्य करता है। एक कार्य की स्टार्टिंग करता है और केवल 5 दिन काम करता है। कितने दिन? 5 दिन। एक काम शुरू करता है और केवल 5 दिन काम करता है। तब बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिन तक काम करता है। एक कार्य 5 दिन करता है, फिर बी को संभला करके चला जाता है, भाई मेरे बस की बात नहीं, तू पकड़। फिर बी 15 दिन करता है और अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा कर देता है। जब बी को 15 दिन हो जाते हैं काम करते हुए, फिर वो भी सी को पकड़ा करके चला जाता है कि भाई तू पकड़, मेरे बस की बात नहीं। तो सी अंत में 18 दिन में काम पूरा कर देता है। फिर कह रहा है तो सी अलग से कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? यदि सी अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ए आता है, सबसे पहले 5 दिन काम करता है, फिर बी को पकड़ा देता है, बी 15 दिन काम करता है, फिर वो सी को दे देता है, सी 18 दिन काम करता है, तब काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 5 दिन तक ए काम करे, ए की एफिशिएंसी मान लो 4 है, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 20 काम कर देगा। ठीक है ना। इसी तरीके से 15 दिन बी काम कर रहा है और 18 दिन सी काम कर रहा है, तब क्या हो रहा है? टोटल काम। ठीक है, तब क्या हो रहा है? टोटल काम। अब देखो यहाँ ए और बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी दी हुई होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ 60 हो गया, 30 का भाग लगेगा 60 में 2 बार, 20 का लगेगा 3 बार। तो इसका मतलब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 2 है और बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 3 है। ए और बी की मिलाकर के क्षमता 2 है। कहने का मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन में 2 काम करते हैं और बी और सी मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं। तो देखो ए प्लस बी की क्षमता 2 आ गई, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए अकेले ए की। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 15 बी है, इसमें से 5 ए अलग कर लेता हूँ और वो 5 बी अलग कर लेता हूँ और 10 बी अलग कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 ए प्लस
5b प्लस 10b अलग बच गया। अब यहाँ 18c है, मैं इसमें 10c अलग कर लेता हूँ, प्लस 10c प्लस 8c। अब आप पूछ रहे हो ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा है, आगे देखिए 5a प्लस, तो ये देखो 5 कॉमन ले लिया, a प्लस b बच गया। a प्लस b की एफिशिएंसी मेरे पास है 2, क्या है 2, मैं तो डायरेक्ट 2 लिख दूंगा। यहाँ देखो पहले एक बार सोल्व कर लेता हूँ, 10 कॉमन लूँगा तो b प्लस c प्लस 8c बराबर क्या हो जाएगा काम। ये इतना इस तरीके से करते हैं तो टोटल काम पूरा हो जाता है, और टोटल काम कितना है 60, तो यहाँ लिख देंगे बराबर में 60। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a प्लस b दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी 2 है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2, एक बार ऐसे रख देता हूँ 10। b प्लस c दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी 3 है, ये लो 3 प्लस 8c बराबर, इस तरीके से करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया टोटल काम। तो 10 और 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, और 30 और 10 40, इधर चला जाएगा 20 बच जाएगा, 8c बराबर 20। c बराबर 20 में देखो 8 का भाग 8 दूनी 16, 16 और 4 बच गया, 4/8, 4 से काटेंगे 1/2, 2 सही 1/2 लिख लो या 2.5 लिख लो, एक ही बात है। तो C की एफिशिएंसी आ गई 2.5, C की क्षमता आ गई 2.5। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये पूछ रहा है C अलग से कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। काम है 60, और C जब करेगा तो C की क्षमता एक दिन में 2.5 काम करता है, तो कितने दिन में 60 काम करेगा, 2.5 का भाग लगा देंगे। यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, 25 दूना 50, 10 बच गया, 100 हो गया, 25 100 का 100, तो 24 दिन, कितने दिन, 24 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको ये भी दे सकता है कि बी कितने दिन में करेगा। यहाँ ये पूछा है इसने कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये पूछ लेता अगर बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते। अब सी अकेला पूछा है तो सी की क्षमता डायरेक्ट हमारे पास आ गई है और हमने सोल्व कर लिया। पूरा काम था टोटल, उसमें सी की क्षमता का भाग लगा दिया, पता चल गया कि ए अकेला इतने दिन में कर सकता है। लेकिन यदि पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन में करे तो कैसे करते। अब बी की क्षमता तो यहाँ निकल नहीं रही, लेकिन यहाँ से चाहे ये पूछे कि ए कितने दिन में करेगा, चाहे ये पूछे कि बी कितने दिन में करेगा, दोनों समस्याओं का समाधान हमारे पास है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सी की एफिशिएंसी 2.5 है। जब सी की एफिशिएंसी 2.5 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2.5 है, और बी और सी की मिलाकर के कितनी है 3 है, तो इसकी हो गई 0.5। ठीक है, तो 0.5 का इसमें भाग लगा देते, ये आ जाता इसका कि बी कितने दिन में करेगा। अब ए पूछ लेता कि ए कितने दिन में करेगा, तो बी की जब 0.5 है और ए और बी की मिलाकर के 2 है, तो ए की हो जाएगी 1.5। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। चाहे ये पूछे कि बी कितने दिन में करेगा, चाहे ये पूछे ए कितने दिन में करेगा। आज हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं सारे ही, और अच्छे लेवल के लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको करना था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आज अच्छे क्वेश्चन ही हम करेंगे। ठीक है, देखिए पी व क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर के कितने दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। क्यू व आर मिलकर एक काम को 60/7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक काम किया। पी ने कार्य स्टार्ट किया, 3 दिन किया और फिर भाग गया। क्यू और आर 6 दिन तक कार्य करें, फिर क्यू और आर 6 दिन तक काम करें और काम पूरा हो गया। ठीक है, कंप्लीट। फिर कह रहा है आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। मतलब यदि आर अकेला काम करे और पी अकेला काम करे तो उन दोनों के काम को कंप्लीट करने में कितने दिन का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए पी व क्यू मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। पी व क्यू मिलकर के काम को कितने दिन में, 6 दिन में करते हैं। क्यू व आर मिलकर एक काम को 60/7 दिन में करते हैं। क्यू और आर मिलकर के कितने दिन में, 60/7 दिन में करते हैं। ठीक है, पी ने आरंभ किया और 3 दिन तक किया, फिर क्यू और आर 6 दिन तक करते हैं और काम कंप्लीट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ऐसी संख्या दी हुई है, एक भिन्नकी और एक साधारण है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 60, क्या लिखता हूँ 60, तो बीच में एफिशिएंसी जो होती है ना, इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाता है। जैसे यहाँ आ गया 10, 6 का भाग इसमें लगा तो क्या आ गया 10 बार गया। 6 का भाग 60 में कितने बार गया, 10 बार। तो देखो 6 को 10 से गुणा करें तो क्या आ गया
60 आ गया ना। तो यहाँ इसी प्रकार क्या आएगा 7, क्योंकि जैसे 60/7 को जब मैं 7 से गुणा करता हूँ, 7 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है ना, ये आपको समझ लेना है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली को ध्यान नहीं देना है, केवल ऊपर वाली संख्या का आपको क्या लेना है एलसीएम। मैंने लिया 60 एलसीएम, ये हो गया 10, 6 का भाग 60 में लगा 10 पर, और यहाँ ये नीचे वाली संख्या आ जाएगी, क्योंकि जब इसको गुणा करेंगे 7 से तो 60 आ जाएगा, इसको 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। पी जब काम स्टार्ट करता है तो उसने 3 दिन तक काम किया। फिर क्या कह रहा है, मतलब इसका ये है कि पी की एफिशिएंसी मान लो 4 है, तो 4 तिया 12 काम हो गया। इस तरीके से मैंने लिखा 3P। क्यू और आर 6 दिन तक कार्य करते हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं क्यू और आर, क्यू प्लस आर दोनों मिलकर के 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो काम क्या हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट काम कितना है 60। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3P रहने दीजिए प्लस 6, क्यू प्लस आर कितना है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी क्या है 7 है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी क्या है 7 है, बराबर क्या है 60। तो देखो ये हो गया, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, 60 में से 42 गया तो कितना बच जाएगा 18, और P बराबर 18 में 3 का भाग लगेगा तो 6। P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। P की क्षमता हमारे सामने 6 निकल करके आ गई। अब हम Q की भी निकाल सकते हैं, R की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, P की एफिशिएंसी जब 6 आ गई तो मेरे दोस्त P की जब 6 आ गई तो टोटल P और Q की कितनी है 10, तो Q की कितनी हो जाएगी 4। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या। P और Q की मिलाकर के 10 है, P की 6 हमारे पास आ गई तो Q की कितनी हो जाएगी 4। अब जब Q की 4 है, Q की कितनी है 4 है, तो R की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 4 + 3 कितना है 7, दोनों की मिलाकर कितनी है 7। अब वो कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, तो देखो 60 टोटल काम है, R करता है ना, R करता है तो R की क्षमता का टोटल काम में भाग लगा देंगे, पता चल जाएगा कितने दिन में करेगा। R की क्षमता कितनी है 3, तो R तो कर रहा है 20 दिन में, R तो कर रहा है 20 दिन में, और P कितने दिन में कर रहा है, P बराबर टोटल काम है 60 और P की क्षमता कितनी है 6, ये रही 6, 6 का भाग 60 में देंगे कितने बार 10 दिन में। तो R कर रहा है 20 दिन में और P कर रहा है 10 दिन में, तो दोनों का अंतर क्या हो गया 10 दिन। ठीक है ना, ये अंतर पूछा कि दोनों जब करते हैं तो उसका अंतर क्या होगा, तो 10 दिन क्या आ गया हमारा आंसर। इसने पूछा R और P द्वारा उस कार्य को करने में कितने दिनों का अंतर होगा, तो यहाँ देखिए R ने 20 दिन में किया और P ने 10 दिन में किया, तो अंतर टोटल आ गया 10 दिन का। इस तरीके से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने था। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आपको करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, 8 मजदूर डेली 9 घंटे काम करते हैं, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात करो कि 6 घंटे डेली काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैन इंटू डेज इंटू हावर, ये क्या है, ये है वर्क। ये क्या है वर्क। जब आदमियों की संख्या को, दिनों की संख्या को और घंटों की संख्या को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या निकलेगा वर्क। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, 2 पार्टी दी हुई रहती है, पहली पार्टी और दूसरी पार्टी। पहली पार्टी का काम पहली पार्टी बटे में दूसरी पार्टी, पहली पार्टी का काम नीचे और नीचे वाली पार्टी का काम ऊपर लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं वो मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। 8 मजदूर हैं, 8 मजदूर है, मजदूर कितने हैं 8 है, मैन हो गया। 9 घंटे काम करके, ये हावर हो गए। 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकती है। ये मैन हो गया, ये हावर हो गया और ये डेज हो गया। कितने दिन में 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, बन गया। लेकिन ये जो है ना 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची सड़क दीवार, ये काम है। ये क्या है काम है, ये कार्य है जो इनको करना है। तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा नीचे। 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, ये जो है ना ये वर्क है। इस पार्टी का काम यहाँ पे आएगा। इस पार्टी में 8 आदमी हैं, 9 घंटे डेली काम करते हैं और 10 दिन में ये दीवार बना सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं, तो काम आ गया नीचे। अब इनका काम आ जाएगा ऊपर। देखिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे काम करते हैं डेली,
32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची, ये इनका काम है। इसको लिख लीजिए ऊपर, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकते हैं। मतलब एम गायब है, एम हमें निकालना है, मैन गायब है यहाँ। नीचे वाली पार्टी के आदमी हमें निकालना है, डेज भी दिए हुए, हावर भी दिए हुए हैं, वर्क दिया हुआ है, इनका ऊपर आ गया, इनका नीचे आ गया, इनमें मैन डेज हावर दिए हुए अलग अलग। ठीक है, बस ऐसे ही आपको करना है। तो देखो कुछ कट रहा है, सीधा सीधा काट दीजिए, 8 से 8 काट दीजिए, सेम संख्या सेम काटो जहाँ तक हो सके। और कुछ कट रहा है, 6 है, 1 मिनट, 9 है, 9 से काट दो, 9 दूना 18, 2। ठीक है, यहाँ हो गया 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, नीचे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 2 दूने 2, 4 और 2, ये कितने हो गए 8। 8 से काट दो 32 को कितनी बार, 4 बार। अब नीचे कुछ बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा, m इंटू 12 बच रहा है, तो 12, 4 को काट दो 12 से 3 बार, 3 से काट दो 3 को, नीचे कुछ नहीं बचा, ओनली m बचा। तो नीचे m बचा तो ऊपर आदमियों की संख्या बच जाएगी। ऊपर देखो यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 10 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा, नीचे m बच रहा है। तो m बराबर 3 इंटू 10 कितना होगा, 30 आदमी थे। 30 आदमी चाहिए, कितने आदमी चाहिए, 30 आदमी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है, बस इसमें सेट कर देना है, काट लेना है। ठीक है ना, तो 30 आदमी मिलकर के ये काम कर पाएंगे। समझ में आ गया, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर सकता है। कितने घंटे में, 3 घंटे में। किसको, 1/2 भाग को। जॉय शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में कर सकता है। जॉन के बाद कौन आया, जॉय। अब ये शेष काम, आधा काम इसने कर लिया, 1/2 काम इसने कर लिया, शेष काम कितना बच गया, 1/2। शेष काम 1/2 का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। और जॉर्ज, पहले जॉन आया, फिर जॉय आया, फिर जॉर्ज आया। जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, काम शुरुआत करते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखो जॉन किसी काम के, कौन कौन है, जॉन है। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 दिन में करता है, आधा काम 3 दिन में करता है, तो पूरा काम जॉन कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। समझ गए, 1/2 भाग 3 घंटे में कर रहा है, तो पूरा भाग 6 घंटे में कर देगा। जॉय, फिर आया जॉय। जॉय ने क्या करा, शेष काम का आधा भाग इसने कर दिया, शेष बच गया कितना, आधा। आधा हो गया तो आधा शेष बच गया। शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में, तो इसका 1/4 ये लो, ये कितनी देर में, 1 घंटे में। ये काम 1 घंटे में, मतलब 1/8, 1/2 इंटू 1/4 को बोल सकते हैं, 1/8 कितनी देर में, 1 घंटे में। तो ये इधर जाके उल्टा हो जाता है। मैंने बताया था ना, जब पूरा काम निकालना हो तो इसको इधर ले जा करके गुणा कर दीजिए 8/1 से, तो पूरा काम कितनी देर में होगा, 8 घंटे में होगा। समझ में आ गया ना, पूरा काम कितनी देर में, 8 घंटे में। जो पूरा काम 8 घंटे में करेगा। जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। देखो आधा काम यहाँ हो गया था, आधे का 1/4 यहाँ हो गया, फिर आया जॉर्ज, तो आधे का 1/4 इसने कर दिया, 4 में से 1 इसने कर दिया, तो 3/4 क्या बच गया जॉर्ज के लिए। ये 5 घंटे में समाप्त कर देता है। कितने देर में, 5 घंटे में। तो ये हो गया जॉर्ज 1/2 काम का 3/4 5 घंटे में समाप्त कर दिया, मतलब इतना काम 5 घंटे में। तो पूरा काम कितनी देर में, ये भिन्न इधर जाकर के उल्टी हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है ना, तो ये होगा 3/8, कितना होगा, 3 एकम 3 और ये 3/8, तो इधर जब गुणा होगा 5 × 8/3 से, तो ये हो जाएगा 40/3। 40/3 में क्या करेगा, पूरा काम करेगा। 40/3 घंटे में कौन करेगा, पूरा काम करेगा जॉर्ज। समझ में आ गया। अब देखो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में, आधा काम 3 घंटे में कर रहा था, पूरा काम 6 घंटे में। जॉय आया, जॉय शेष काम को, शेष काम कितना बच गया, आधा हो गया, तो आधा बच गया शेष। शेष काम का 1/4, आधे का 1/4 1 घंटे में कर देता। जब इस काम को 1 घंटे में, तो पूरा काम ये उधर उल्टा होकर के गुणा हो जाएगा। 1/8 है तो 8/1 में, 1 × 8/1 कितनी देर में, 8 घंटे में। ठीक है, और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता। अब आधा पहले हो गया था, आधे का 1/4 यहाँ हो गया, आधे का बच गया 3/4।
1/4 मतलब 4 में से 1 हो गया, बच गया 4 में से 3, तो ये बच गया कितना 3/8, उधर जाएगा तो 8/3 से गुणा हो जाएगा, तो 40/3 में जॉर्ज कंप्लीट काम करता है। फिर यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितनी देर में पूरा होगा। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 40 120 आ जाएगा, 120 आ गया ना, तो 6 दूनी 12 और 0, ये इसकी जोन की क्षमता होगी 20, इसकी होगी 8 एकम 8 और 4 12 8 5 40, इसकी क्षमता होगी 15 और इसकी क्षमता होगी, इसको इससे गुणा करो। तो देखो इस कहने का मतलब यहाँ एक ऐसी संख्या आएगी जिसको इससे गुणा करो तो 120 आ जाना चाहिए। तो 9, देखो 9 को जब इससे गुणा करेंगे तो 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, 3 को 40 से गुणा करेंगे 120, 6 को 20 से गुणा करेंगे 120 आता है। इसी प्रकार इसको 9 से गुणा करेंगे तो 120, ठीक है। तो जॉन की क्षमता 20 होगी, जोई की क्षमता होगी 15 और जॉर्ज की होगी 9। तीनों मिलकर करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो काम कितना है 120, और जब तीनों मिलकर के करते हैं तो 20 और 15 और 9 तीनों एफिशिएंसी जुड़ करके, क्षमता जुड़ करके भाग लग जाएगा। तो 20 और 15 कितना 35, 35 और 9 44, तो 44 का भाग दे 120 में, तो 44 दूनी 88, 12 वो बच गया और 20 ये बच गया, 32/44, 2 सही 32/44, तो 2 सही 4 से काटो, 4 अंटे 32 और 11 चौका 44, तो 2 सही 8/11 दिन, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। इस तरीके से था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है ना, समझने पड़ेंगे। यदि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठना, तो सरल तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे इससे नीचे लेवल के आएंगे, कन्फर्म है रेलवे के एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के लिए समझना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। अब देखो ए जितना काम 4 दिन में कर रहा है, बी उसी काम में 5 दिन लगा रहा है। ढीला कौन है इनमें से, जो लेट काम कर रहा है वो ढीला है, सुस्त है। तो बी 5 दिन लगा रहा है, इसका मतलब बी 5 दिन लगा रहा है, बी उसी काम में बी 5 दिन लगा रहा है, ए 4 दिन लगा रहा है। तो बी जो है लेट कर रहा है, इसका मतलब बी की क्षमता क्या है, कम है। ऐसे यदि बोला जाए कि एक ही काम को ए 4 दिन में कर रहा है और उसी काम को बी 5 दिन में कर रहा है, तो काम वही है, काम तो वही है, लेकिन दिन जो है वो एक ज़्यादा ले रहा है, एक कम ले रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी उल्टी। तो देखो ए और बी, यहाँ ध्यान से देखिए, बी 5 दिन में करता है, बी लेट करता है, इसका मतलब यह है इसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो इसकी तो हो जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी 5। सॉरी, बी 5 दिन में करता है, बी लेट कर रहा है, बी क्या कर रहा है, लेट कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी कम और इसकी हो जाएगी ज़्यादा, उल्टी सुल्टी कर देंगे, ठीक है। अब देखो बी जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है, सेम काम है, सी 7 दिन लगा रहा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कम है, सी ज़्यादा दिन लगा रहा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कम है, इसकी 6 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 7। समझ में आ गया। अब यहाँ ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए, ए की 5/4, बी की 7/6, तो बी की तो सेम होनी चाहिए ना। तो आपको जैसे ऐसे अनुपात दिया हुआ रहता है 5/4 7/6, तो इसको कैसे करते हैं पता होगा ना, आपने अनुपात समानुपात में पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से इसको करिए। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं गुणा, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो 5 संते 35, 4 संते 28 और 6 चौका 24। ये लो, ए अनुपात बी अनुपात से निकल गया, आपके सामने निकल गया। तो ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात से। दोबारा से लिख लेता हूँ मैं, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात हो जाएगा 35, 28 और 24। ये लो 35, 28 और 24, ठीक है। ये हो गया क्षमता का अनुपात। थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ साइड में। अब देखो फिर क्या कर रहा है, बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है, ए कितना टाइम लगाता है, 1 सप्ताह लगाता है, 35 की क्षमता से 7 दिन लेता है, 35 काम डेली कर रहा है और 7 दिन लेता है, तो ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया। ये हो गया ना टोटल काम। अब कर रहा है वह सी कितने दिन में पूरा करेगा। सी की क्षमता क्या है, 24 की है, सी की क्षमता क्या है 24 की है। तो बस इसको सोल्व करिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो देखिए, तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये कट रहा है क्या किसी से, किसी से नहीं कट रहा। 35 को 7 से गुणा करो और फिर 24 का भाग दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लो, इस तरीके से हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं, ठीक है। एक खेत है,
काम एक ही है, ये पहली पार्टी भी इसी को करेगी, दूसरी पार्टी भी इसी करेगी, तो 1 × 1 लिखेंगे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग काम होता है तो ऊपर वाले का नीचे आता है, नीचे वाले का ऊपर आता है, आपको पता है। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिन में जोत सकेंगे, ठीक है। कितने आदमी हैं? 24 आदमी हैं और 24 लड़के मिल करके। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, एक शब्द लिखा हुआ अथवा, बहुत काम का शब्द है। 18 आदमी अथवा 36 लड़के मिलकर के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते। 18 आदमी अथवा 36 लड़के, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। या तो आप 18 मैन ले लीजिए, या आप 36 क्या ले लीजिए, बॉय ले लीजिए, लड़के ले लीजिए। बी का मतलब बॉय है, एम से यहाँ मैन है। 18 आदमी ले लीजिए, 36 बॉय ले लीजिए, इसका मतलब है एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करेगा। समझ में आ गया? एक आदमी किसके बराबर काम कर रहा है? 2 लड़कों के बराबर, तभी तो लिखा है या तो 18 आदमी लीजिए या 36 लड़के लीजिए। इसका मतलब एक आदमी किसके बराबर है? 2 बॉयज के बराबर है। तो मैं लड़कों को जो है वो मैन में कन्वर्ट कर लूँगा। जब 36 लड़के हैं, इनको आधा कर दूंगा तो 18 क्या हो जाएंगे? मैन। तो देखो 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिया हुआ है 24 आदमी तथा 24 लड़के, मतलब 24 आदमी हैं, 24 लड़के हैं, वो मिलकर के 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो देखो 24 आदमी हैं प्लस 24 आदमी तथा 24 लड़के, तो 24 मैन हैं और 24 क्या हैं? बॉयज। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 24 बॉयज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 आदमी। 24 लड़कों को मैं क्या कितने आदमी मान सकता हूँ? 12 आदमी, क्योंकि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है ना। तो 24 आदमी ये हो गए और 12 आदमी ये हो गए, तो कुल मिलाकर के क्या हो गए? 36 मैन हो गए ना। 24 मैन तो हैं और 24 बॉयज को क्या लिखेंगे? 12 मैन। तो कुल मिला के 36 मैन हो गए। तो 36 आदमी हो गए इन दोनों को मिला करके। 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? दिन की जगह मैंने डी मान लिया कि इतने डेज में जोतेंगे। तो अब सीधा सीधा काट दीजिए बस। 18 से 36 को काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे 24 को कितने बार? 12 बार, और 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूना 6, और 3 9 को काटेंगे 3 तिया 9, 3 को काटेंगे 12 से 4 बार। नीचे डी बचा है ओनली, तो ऊपर दिन ही बचेंगे। नीचे डी बचेगा तो ऊपर 4 × 2 8, तो डेज कितने हो गए? 8 दिन में जोत सकेंगे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ थी, क्वेश्चन वैसा ही था जैसा पीछे आ रखे थे, लेकिन यहाँ 18 आदमी अथवा 36 लड़के, इसका मतलब ये है कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर होगा। तो यहाँ 24 आदमी और यहाँ ऊपर में 18 आदमी मैंने माने। अगर मैं 36 लड़के या 18 की जगह 36 लड़के लिखता तो इनको भी लड़कों में चेंज करना पड़ता, तो 24 लड़के ये और 24 आदमी 48 लड़कों के बराबर होते, तो 48 + 24 लिखता। समझ में आ रहा है? जब मैं 18 मैंने यहाँ पर मैन लिए, मैं इसकी जगह 36 मैन लड़के ले लेता आदमी की जगह, तो 36 लड़के ले लेता, तो इन दोनों को लड़कों में चेंज करना पड़ता। अब मैंने मैन लिया था तो मैन में चेंज कर दिया। अब लड़के ले लेता, मान लो इसकी जगह 36, तो यहाँ 24 आदमियों को दुगुना कर देंगे, क्योंकि ये 48 लड़कों के बराबर है, तो 48 + 24 यहाँ पर आता। समझ में आ गया? बस ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। तब माँ अकेली 15 घंटे में कितने केक बना सकती है? अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तो लड़के को ये पता नहीं चलता कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। पर बहुत इजी क्वेश्चन है। बहन है 25 घंटे में 50 केक बना रही है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 केक बना रही है। कितनी? 2। तो बहन की क्षमता कितनी आ गई? 2। अब डायरेक्ट बहन की क्षमता आ रही है यहाँ पर। बहन की क्षमता कितनी आ गई? 2। ये लो, ये क्या आ गई? क्षमता निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं और फिर वो करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट क्षमता आ गई, क्योंकि 25 घंटे में 50 बना रही है, 1 घंटे में कितने बनाएगी? 2। बहन और माँ साथ मिलकर, बहन प्लस माँ साथ मिलकर के जब काम करती हैं तो 15 घंटे में कितने? 75 केक बनाती हैं। तो 15 का भाग 75 में लगेगा, तो 5। 1 घंटे में कितने? 5। ये होगी इनकी क्षमता। समझ में आ गया? 15 घंटे में 75, इसका मतलब 1 घंटे में कितने?
5। समझ में आ गया। बहन 1 घंटे में 2 और बहन और माँ 1 घंटे में 5। तो इसका मतलब ये बहन की क्षमता 2 है और बहन और माँ की 5 है, तो बहन की तो 2 दे ही रखे, तो माँ की कितनी बच जाएगी 3। माँ की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। अब क्या कह रहा है, माँ की क्षमता 3 हो जाएगी, इसका मतलब माँ 1 घंटे में 3 केक बना सकती है। तब कह रहा है तब माँ 15 घंटे में कितने केक बनाएगी। माँ 1 घंटे में 3 बनाती है तो 15 घंटे में बनाएगी 45 केक। कितने 45 केक बनाएगी। ये लो, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। लड़के के बिल्कुल एकदम हौसला जो है वो मजबूत बना देंगे, ऐसा बना देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ूंगा नहीं साले को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा सा कमेंट करिए। डियर मनोज गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है, बहुत प्यार से पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी जाती है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी समस्या के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको किस लेवल तक काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको प्रूव करने के लिए एक सवाल मैं फिर से ले रहा हूँ। ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं लेकिन मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये दिखाने के लिए कि देखो 20 फरवरी 2018 लेटेस्ट सीजीएल के मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया कि ABC मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, A अकेला 55 दिन में कर सकता है, B अकेला 66 दिन में कर सकता है। ABC तीनों मिलकर 12 दिन में, A अकेला 55 दिन में, B अकेला 66 दिन में, तो C अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, C अकेला यदि काम करता है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है लेकिन ये लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि अब आपको पता चल गया कैसे ये लिखना है। ठीक है, तो C अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो इसका जब मैं लेता हूँ तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, याद ही कर लेना, जब 12, 55 और 66 हो ना तो इसका आएगा 660, वरना आप निकालेंगे तो गुणा कर करके देखेंगे 66 का 2 गुणा 3 गुणा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो याद कर लो, जब भी 12, 55, 66 हो तो क्या आएगा 660। अब देखो 12 का भाग इसमें लगेगा तो 12 पंजे 60 बच गया 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो 55 क्या आ गई, तीनों की क्षमता मिलाकर के आ गई। A + B + C की क्षमता कितनी आ गई 55। 55 का भाग इसमें देंगे तो 55 एकम 55 कितना बच गया 11, 110 हो जाएगा, 55 दूना 110। तो A की क्षमता क्या होगी 12, B की क्षमता 66 का भाग 660 में दो 10, B की क्षमता क्या आ गई 10। समझ में आ गया, तीनों की मिलाकर 55 है, A की 12 है, B की 10 है, तो C की आ जाएगी अपने आप ही, तीनों की 12 है और A और B की 12 और 10 22 है, तो बची हुई C की है, तो 22 इसमें से घटा दो तो 33 की आ जाएगी C की। समझ में आ गया, 33 की C आ गई C, क्योंकि तीनों की 55 है, A और B की 12 और 10 है, तो 22 तो होगी, बची हुई 33 किसकी होगी C की होगी। अब C अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो टोटल काम 660 है, एक दिन में 33 करेगा, क्षमता 33 है ना, तो इसमें भाग देंगे 33 दूना 66 और 0, तो 20 दिन लगेंगे। कितने दिन 20 दिन। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सीजीएल के मेंस में 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया है, तो सोचो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम है उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए और बी मिलकर के 30 दिन में करते हैं, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। या ऐसे आता है, ए बी से दुगनी स्पीड से काम करता है, ए 4 दिन में करता है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। 2 लाइन का क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने यहाँ 6-6, 7-7 लाइन के क्वेश्चन कराए। अभी 2-3 वीडियो हमारी और आएंगी और अच्छे बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।